अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी बेटा, फर्स्ट ईयर हम पढ़ रहे हैं रसद, सप्लाई फंक्शन। ये कल वाला टॉपिक है आपका, जिसमें आपने रसद की तारीफ़ देखी, मफ़हूम पढ़ा उसका, रसद और कीमत का आपस में ताल्लुक़, अरसे वक्त के साथ इसका ताल्लुक़, रसद की कितनी किस्में हैं। फिर उसके बाद रसद की तफ़ाइली मसावात के अलावा जो चीज़ आपने देखी वो थे रसद में तग़य्युरात। तफसील से ये तमाम चीज़ें आपने देखी। 2 लेक्चर हो गए रसद के, लेकिन आप लोगों ने इस पर किसी टाइप का कोई क्वेश्चन करने की ज़हमत नहीं की। आप नहीं पढ़ रहे हो, वाज़ी हो रहा है, पता चल रहा है कि आप लोग बिल्कुल भी रीडिंग नहीं कर रहे घर में बैठ के। इन सब चीज़ों का पेपर देना है आपको जनवरी में, सो आप उसके मुताबिक देख लें कि आप कहाँ पर फॉल करते हो। आज आपका जो टॉपिक होगा वो होगा रसद के मज़ीद तख़य्युलात। ये आपका चलेगा, ये चीज़ें होंगी आज। रसद के तसव्वुरात, उनको रसद की इक़साम भी कहते हैं, उनको रसद के तख़य्युलात, बुक पे लिखा हुआ है तख़य्युलात, बुक भी सामने रख लेते हैं। तख़य्युलात मतलब यही है, मुख्तलिफ़ इक़साम या मुख्तलिफ़ तसव्वुरात। सबसे पहला मुरक्कब रसद। रसद क्या थी? शय की वो ख़ास मिक़दार जो ख़ास कीमत पर ख़ास अरसा में मार्केट में फ़रोख्त करने के लिए पेश की जाती है, जिसका कीमत के साथ पॉजिटिव ताल्लुक़ था। कीमत बढ़ती है तो रसद भी बढ़ जाती है, और कीमत कम होती है तो रसद भी कम हो जाती है। ये रसद थी। मुरक्कब रसद, मुरक्कब हमेशा मजमूए के मायनों में आता है। मुरक्कब रसद का मतलब है ऐसी शय जिसकी रसद मुख्तलिफ ज़राए से हासिल हो। बेहतरीन मिसाल गोश्त, मीट। कहाँ कहाँ से मिलता है आपको? आम तौर पर 2-3 नाम आप सुनते हो: बीफ, मटन, चिकन, फ़िश। इनको जब आप ये देखती हो कि ये हैं क्या, तो गोश्त आपको गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी और मछली, कितनी चीज़ें हो गई ना। इन सब से क्या मिलता है? गोश्त मिलता है। तो गोश्त की रसद मुरक्कब रसद हो गई, यानी शय एक है और मुख्तलिफ ज़राए से हासिल हुई। मुश्तरक, इकट्ठे, ऐसी चीज़ें जो पैदा की जाती हैं एक पॉइंट के लिए, एक शय के लिए, लेकिन उसके साथ एक किसी और शय की रसद भी आ जाती है, इकट्ठे पैदा होती हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं? गंदम, देखो गंदम है, चावल हैं, या इस तरह की और फसलें भी हैं। गंदम जब फसल है तो उसके जो सीड्स हैं उनके ऊपर कवर होता है अल्लाह की तरफ से। वो कवर उतार के अंदर से गंदम के दाने निकाले जाते हैं, लेकिन वो जो भूसा है ऊपर से उतरता वो भी ज़ाया नहीं होता, वो जानवरों के खाने के इस्तेमाल आता है। इसी तरह चावल की फसल है, इसी तरह रुई कपास की फसल है। तो इन तमाम चीज़ों, और फिर आप देखो जब जानवर ज़बह किया जाता है गोश्त के लिए, तो उसके ऊपर से जो खाल उतरती है वो चमड़ा है, लेदर की चीज़ें बनती हैं उससे। तो ये तमाम चीज़ें मुश्तरक तौर पर पैदा होती हैं, इकट्ठे पैदा होती हैं, सो इनकी रसद भी मुश्तरक रसद होगी। मुतकाबिल रसद, मुतकाबिल मुकाबला करने से, यानी ऐसी अशिया जिनकी रसद आपस में मुकाबला करती है। एक शय इस्तेमाल में आए तो शय की रसद
یعنی کسی ایک طرف اگر آپ اس کو موو کراؤ تو دوسری طرف رسد میں کمی آ جائے گی۔ مثلاً کیا آ جائے گا؟ لکڑی کی رسد، لکڑی درختوں سے ہی آتی ہے، پتھروں سے، سیمنٹ سے، کسی اور چیز سے نہیں بن سکتی، لیکن اس کی استعمال کیا کیا ہے؟ یہ آپ نے مرکب طلب میں پڑھے تھے۔ لکڑی کی طلب کیا تھی؟ مکان بھی بنتے ہیں، فرنیچر بھی بنتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ جو ہیں وہ جیسے فرنیچر کی ورائٹی میں آپ چلے جاؤ پھر جلانے کے کام آتی ہے۔ تو ان تمام جو استعمال ہیں ان کو طلب آپ نے پڑھا تھا، لیکن ان سب کے استعمال کے پیچھے رسد صرف درختوں سے آ رہی ہے۔ تو لکڑی کی رسد آگے ایک دوسرے سے پھر مقابلہ کرتی ہے۔ اگر لکڑی کی سے زیادہ تر فرنیچر بنایا جائے گا تو مکانات کے لیے لکڑی کم پڑ جائے گی، اگر مکانات پر زیادہ استعمال کی جائے گی تو فرنیچر کے لیے کم پڑ جائے گی۔ اس طرح آپ نے گیس کو مرکب طلب میں پڑھا تھا، تو گیس کی بھی رسد جہاں سے آ رہی ہے وہاں آگے اس کے استعمالات گاڑیوں میں، کمرشل پوائنٹ آف ویو سے، کارخانوں میں، گھروں میں، تین اگر ہم کر لیں تو اگر ہم زیادہ گیس کارخانوں میں دے دیں تو گھروں میں استعمال کم ہو جاتا ہے، مطلب نہیں ملتی گھروں میں، اور اگر گیس گھروں میں وافر فراہم کر دی جائے تو کارخانوں میں اس کی رسد کم ہو جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں متقابل رسد۔ یہ ہیں رسد کے مختلف تصورات۔ اگلا ٹاپک ہم شروع کرتے ہیں یہاں پہ بریک کر کے، میں رسد کی لچک، ٹھیک ہے؟ سو یہاں پہ میں روک رہی ہوں، پھر دوبارہ شروع کرتی ہوں۔